जेम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे सर्च में लिखेंगे जेम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ये जो ऊपर जो साइट आ रही है इसमें हमें नहीं जाना है, ये स्पॉन्सर्ड साइट है, हमें जाना है gem.gov.in पे। इनका होम स्क्रीन खुल गया है, यहाँ पे हमें जाना है साइन अप पे। साइन अप में सेलर सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमारी जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ट्रस्ट सोसाइटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड साइट वो है, कंपनी है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो स्टार लगा रखा है ये सारे हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है, पर्सनल डिटेल, बिजनेस डिटेल, और जो ऑप्शनल हैं वो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन, DIPP नंबर या GST नंबर, इन तीनों में से कुछ नहीं भी है तो भी आप जेम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इन सब पे क्लिक करके, और हमारे पास इस वक्त उद्यम और GST भी है तो हम उसको भी चेकबॉक्स को ओके कर लेते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने दे रखी है, उन्हें एग्री करके हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेम, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, आधार का और पर्सनल पैन का। यहाँ पे आधार पे हम क्लिक करेंगे तो या तो आधार का नंबर या फिर उसकी वर्चुअल ID, और जो मोबाइल नंबर उससे लिंक्ड है वो यहाँ पे देने के बाद हम इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। एक OTP जाएगा, उसको हमें डालना है और हमारा आधार नंबर ये वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से पैन नंबर में भी पैन नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, नेम एज पर पैन यहाँ पे डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे। जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारे को ईमेल वेरिफिकेशन करना होता है। ईमेल पे सेंड OTP करके एक OTP भेजेंगे हम, और उसी तरीके से ईमेल को भी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आता है यूजर्स क्रेडेंशियल। यूजर्स क्रेडेंशियल में वो आपको बताएगा कि कोई भी आप यूज़र ID जनरेट कर लीजिए, आप अपनी कंपनी का नाम विद कुछ नंबर्स उसके साथ ऐड करके एक यूनिक अपनी ID बना लेंगे और एक अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये काम मैंने पहले कर रखा है, इसलिए मैं अपने उसमें लॉगिन करता हूँ पहले। ये क्रेडेंशियल्स आने के बाद ये यहाँ पे मेरी यूज़र ID आ गई है और हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल रखा है और दोबारा सबमिट करेंगे तो ये प्रोफाइल के अंदर हम आ जाते हैं। अब हम अपनी प्रोफाइल के अंदर आ गए हैं और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्क पहले कर रखा है, तो ये 70% स्टेटस हमारा शो कर रहा है कि हमारा कंप्लीट है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल आती है, उसमें जैसे कि हमने पहले ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल में कॉइन ऑफ इंडिया डाल रखा था और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे हमने सबमिट की है। उसके बाद आता है बिजनेस पैन वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, फिर प्रोसीड करना है। ये हम मैच करा चुके हैं। उसके बाद हमें अपनी बिजनेस डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपने आप अपीयर होगा। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपकी है, जब भी आपने GST का रजिस्ट्रेशन कराया है या जब से आपका काम स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे करनी है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये बिजनेस डिटेल डालने के बाद अब एडिशनल डिटेल में आते हैं। एडिशनल डिटेल में अगर आप DPIIT पर स्टार्टअप की हैसियत से रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करके चलेंगे। और आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो उसमें मैंने यस कर रखा है। और क्या आप बिड में पार्टिसिपेट करने चाहते हैं तो उसमें यस आप कर देंगे। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर सहाय, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया है और इसे सेव कर दिया। तो ये कंपनी प्रोफाइल सेव हो गई है। उसके बाद ऑफिस लोकेशन में हमें यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस और पूरी डिटेल डालनी है, ये मैंने कर दिया है। और कोई आपका ब्रांच ऑफिस और ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसीड करोगे। MSME में गए, MSME में आपको यहाँ पे अपना उद्यम नंबर डालना है और मोबाइल नंबर, उसके बाद उसको वेरीफाई कराना है। तो ये उद्यम डिटेल्स हमारी सेव हो गई है। उसके बाद हम बैंक अकाउंट भी जाते हैं और यहाँ पे हम बैंक अकाउंट अपना ऐड करेंगे। ये चेकबॉक्स क्लिक करके हम सेव पे क्लिक कर देंगे और ये बैंक डिटेल हमारी सेव हो गई है। 80% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें जो है टैक्स असेसमेंट में जाना होता है। यहाँ पे हमें ऐड न्यू टैक्स असेसमेंट में जाना है। यहाँ पे ITR टाइप सेलेक्ट करनी है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है।
अब इसे हम ई वेरीफाई करवाएंगे और ये ITR की डिटेल हमारी सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है। उसके बाद हमें ई इनवॉइसिंग पे जाना है। ये ई इनवॉइसिंग का जो डिक्लेरेशन है वो देना है। स्पेसिफिक कैटेगरी में आपको एक्सक्लूड किया हुआ है कंप्लायंस से, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके OTP डालेंगे। हम ये OTP डाल देंगे, वेरीफाई करेंगे। अब ये OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। उसके बाद हमारी प्रोफाइल भी 90% कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप करके हमने इसे सेव कर दिया है। अब हम बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस पे गए हैं और हमने इसको रीड कर लिया है कि आई सर्टिफाई दैट सेलर सर्विस प्रोवाइडर बिडर इज नॉट फ्रॉम सच कंट्री। ये वाला ऑप्शन चूज करके हमने OTP सेंड कर दिया है। वेरीफाई कर देंगे, ये भी सेव हो चुका है। हमने सेव पे क्लिक कर दिया है। अब हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉशन मनी हमें जमा करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेना है। ये जेम पोर्टल का बैंक की आईडी है, आप तो अपने नेट बैंकिंग से या नेफ्ट के थ्रू आप इसे सबमिट कर सकते हो। ये देखिए, इन्होंने जो आपका जो है अकाउंट नंबर और एक वर्चुअल अकाउंट नंबर होता है, अगर आप इस वर्चुअल अकाउंट नंबर में पेमेंट करते हैं, ये IFSC कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ से नीचे है तो आपको 5,000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी जो लिमिट है टर्नओवर जो आपका है, अगर टर्नओवर 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में होता तो आपको 10,000 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ते, और अगर अबव 10 करोड़ होता तो 35,000 पेमेंट करने पड़ते। तो अब आपको जो है नेफ्ट के थ्रू या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांसफ़र करके आप इस वाली आईडी पे जो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और इस IFSC कोड को यूज़ करके आप इसको पेमेंट कर देंगे और अपडेट बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा। उसके बाद आप जेम में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है बिड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से आपको ऑप्शंस शो होंगे, और जेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहाँ से अपना बिड नंबर अगर आपको मालूम है तो उसको भी सर्च कर सकते हैं, या एडवांस सर्च के मॉड्यूल में जा सकते हैं। एडवांस सर्च में जाने के बाद आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। बिड नंबर अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कोई भी मिनिस्ट्री, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ PMO, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 784 रिकॉर्ड आ रहे हैं अप्लाई होके। ये कुछ सप्लाई के होते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसकी जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।